ना आप लोगों को बीवियों का एहसास, ना आपको अपनी इज्जत का एहसास, ना आपको अपने किरदार का एहसास। मर्द तो बनता ही किरदार से है। जिस तरह घर जो है, मकान जो है वो ईंटों से बनता है, घर मोहब्बत से बनता है, इसी तरह मर्द किरदार से बनता है। मेरे नजदीक वो मर्द ही नहीं है जिसका कोई किरदार नहीं है। किरदार से मर्द बनता है। याद रखें, जो मर्द अपनी आंख की हिफाजत करते हैं उनके घर बस जाते हैं। जो मर्द अपने ईमान को बचा लेते हैं उनका दीन भी जो है वो मुकम्मल हो जाता है और उनकी दुनिया भी मुकम्मल हो जाती है। क्या करते हैं नहीं, ना शादियां क्या करें। अगर बाहर आप लोगों ने चक्कर चलाने हैं, बाहर आपने दूसरी लड़कियों को जो है वो ये भरोसे और यकीन दिलाने हैं कि आप उनके भी हैं और आप अपनी बीवी के भी हैं, तो क्या लानत है ऐसी जिंदगी के ऊपर। कैसी जिंदगी जी रहे हैं आप लोग। घर बनाने के लिए लाखों करोड़ों रुपया इकट्ठा करने के लिए सारी जिंदगी मेहनत करते हैं और उसी घर को जो है वो किसी तीसरी औरत को लाके जो है वो बर्बाद कर देते हैं। वही किसी तीसरी औरत की बात मान के जो है वो तबाह बर्बादी अपने हाथों से ही फेर देते हैं। घर बसाना मर्द की जिम्मेदारी है और मर्द की ही जिम्मेदारी रहेगी। ये जब तक मर्द अपनी ये जिम्मेदारी कबूल नहीं करेगा, घर नहीं बसेगा। घर बसता है दो लोगों की मोहब्बत से। जब आपकी बीवी आपसे खुश है ना, तो अल्लाह भी आपसे खुश है। अगर आपने अपनी बीवी को नाराज रखा है, अगर वो आपसे कुछ कह नहीं रही लेकिन वो वाकई ही तकलीफ में है, तो इसका मतलब है ये तकलीफ आप पे पड़ जानी है। ये जब बीवियां बोल देती हैं ना, जज्बात में आके कह देती हैं कि मुझे तुमसे ये शिकायत है, तुम अच्छे नहीं हो, तुम बुरे नहीं हो, तुम फलां हो। बीवियों का खामोश होना आपके लिए ना बहुत बड़ी आजमाइश बन सकता है। बीवी को खामोश ना होने दें, उसको बोलने दें। अगर वो बोल रही है, आपको बुरा भला कह रही है, आपको गलत कह रही है, आप सुन लें। लेकिन अगर आप वो खामोश हो गई ना, तो उसकी खामोशी आपको तबाह कर देगी, उसकी खामोशी आपको जाड़ के रख देगी। और ये मैं वाकई हकीकतन कह रही हूँ, मेरे पास डेली बेसिस पे केसेस आते हैं, मैं इस चीज की गवाह हूँ कि ये इस तरह जिन भी खवातीन, जो भी खवातीन बेचारी बर्दाश्त कर जाती हैं, सब्र कर जाती हैं अपने शौहर के गलत रवैयों को, और शौहर वक्त नहीं देते, दूसरी औरतों में टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, दूसरी औरतों पे पैसा खर्च करते हैं, दूसरी औरतों को मैसेजेस करते हैं, दूसरी औरतों के लिए अपनी वीडियोस बनाते हैं, दूसरी औरतों के लिए तैयार होकर जो है वो अपनी फोटोज लगाते हैं सोशल मीडिया, अपने अकाउंट्स पे, फेसबुक पे चढ़े होते हैं, कभी जो है वो इंस्टाग्राम जो है वो यूज कर रहे होते हैं और दूसरी लड़कियों के सामने माचो मैन बने होते हैं कि जी हम बहुत बड़ी को सुपरस्टार है। देखिए, जिन लड़कों की शादियां नहीं हुई लेकिन वो रिलेशनशिप में हैं, वो भी इसमें शामिल होते हैं। जब आपने किसी के साथ रिलेशनशिप रख लिया ना, जब आपने किसी को ये इख्तियार दे दिया कि वो आपकी जिंदगी में है, तो फिर वो उस बीवी का ही दर्जा हो गया उसका। तो फिर आप उसको गलत कर रहे हैं, आप उसके साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, उसका खामोश होना आपकी तबाही है। और ये मैं कोई अपने पास से नहीं जो है वो मैं फौकुल फितरत बातें कर रही, ये हकीकत है, ये आजमा के देख लें। ये बंदे का नुकसान जो है वो कहाँ से होता है, फिर बंदे को पता नहीं चलता। अब अंदाजा लगाएं कि हम घर बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, घर पुराना हो तो लोग आके बातें बनाते हैं कि इतने पुराने घर में रहते हो, इतनी जदीद टेक्नोलॉजी हो गई। अब आपको क्या पता कि वो बंदा जो पुराने घर में रह रहा है उसकी क्या सिचुएशन है। उसके पास इतना पैसा है नहीं कि वो अपने घर को जो है वो रेनोवेट कर सके, नया फर्नीचर ला के रख सके, कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर उसकी बीवी प्यार करने वाली है, अगर वो अपनी बीवी का एहतराम करने वाला है, अगर उस घर के बच्चे जो है वो माँ बाप की वजह से खुशहाल और पुरसुकून है, तो वो घर घर है, वो जन्नत है। देखिए, घर घर होता है, चाहे पुराना ही क्यों ना हो, लेकिन वो घर जन्नत है जहाँ पे आपके बच्चे आपको देखकर खुश हैं, जहाँ पे बाप अपनी जो है, जो शौहर है वो अपनी बीवी की इज्जत कर रहा है, जहाँ बीवी जो है वो शौहर की इज्जत कर रही है। गुर्बत का मजाक नहीं उड़ाया जा रहा, बल्कि एक पुराने से घर में रहकर भी जो है वो मोहब्बत के रिश्ते को निभाया जा रहा है।